हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वकांडा शहर दिखाया जाता है और वकांडा शहर का किंग तिचाला जो एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा होता है और वो बीमारी ऐसी होती है जिसका इलाज वकांडा शहर में नहीं होता है। और किंग तिचाला की जान बचाने के लिए तिचाला की बहन सूरी जो अपनी लैब में टेस्ट कर रही होती है। दरअसल वो एक ऐसी जड़ी बूटी बनाना चाहती थी जिससे कि जिस जड़ी बूटी को पीने के बाद से तिचाला की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन सूरी को उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए वकांडा में एक भी जड़ी बूटी नहीं थी। लेकिन फिर भी सूरी काफी ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन तभी वो उस जड़ी बूटी को नहीं बना पाती है। जिसके बाद सूरी अपने रोबोट से भी तिचाला की बीमारी सही होने के लिए पूछती है। लेकिन वहीं सूरी का जो रोबोट वो सूरी से कहता है कि तिचाला की हालत काफी ज्यादा सीरियस और उसकी जान नहीं बच सकती। और साथ ही तिचाला की जो हार्ट बीट है वो भी काफी तेजी से चल रही है। यहाँ पे सूरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी समय अब सूरी के पास उसकी माँ रोमांडा आती है और वो आकर के अब सूरी से कहती है कि सूरी अब रुक जाओ, बहुत कोशिश तुमने कर ली, अब मत करो, क्योंकि तिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा है और वो मर चुका है। ये चीज सुन करके सूरी और उसकी माँ दोनों ही काफी तेजी से रोने लगती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ पे अब तिचाला का फ्यूनरल किया जा रहा होता है और उसके बाद अब वकांडा के सभी लोग रिचुअल्स के अकॉर्डिंग तिचाला की डेड बॉडी को दफना देते हैं। और ऐसे ही करते हुए एक साल बीत जाते हैं और वकांडा शहर बिना किसी किंग के ही ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन काफी टाइम बीत जाने की वजह से वकांडा के लोग रामोंटा को ही वकांडा शहर की रानी बना देते हैं ताकि रामोंटा किंग तिचाला की जगह लेकर के पूरे वकांडा शहर को संभाल सके। फिर हमें समुद्र में एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है और वो शिप वकांडा शहर के ही एक लेक की तरह थी और उसी शिप में कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो एक खतरनाक बैटल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं पे अब कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो अब इन सभी साइंटिस्ट के ऊपर हमला करते हैं और चारों तरफ से शिप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी से वो सोल्जर की जगह पे उसी खतरनाक बैटल को चुराने के लिए आए होते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि वकांडा के कुछ सोल्जर्स जो वहाँ पे आ जाते हैं और वो जो चोर सोल्जर्स होते हैं उन सभी को वो पकड़ के बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद हमें अब सभी बड़े देशों की एक मीटिंग दिखाई जाती है और उसी मीटिंग में वकांडा शहर की रानी यानी कि रोमांडा भी शामिल होती है। और वहीं पे अब काफी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो अब रोमांडा से कहते हैं कि आपका शहर वकांडा जो सबसे खतरनाक मेटल की अकेले सुरक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि उस मेटल को प्रोटेक्ट करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपना वो सारा मेटल हमें दे दें, हम उसे संभाल के रखेंगे और आपको सिर्फ उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे क्वीन रामोंटा जो इन सभी लीडर्स की बातें सुन रही होती है फिर वो कहती है कि वकांडा जो हजारों सालों से इस मेटल की सुरक्षा हमेशा करता आया है और आगे भी ये करता रहेगा और ये मेटल हम आपको दे देंगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उस मेटल से बहुत ही खतरनाक वेपन्स बनाओगे जिससे कि जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। और ये सारी बातें कहने के बाद रामोंटा अब वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स को बुलाती है जो वकांडा शिप में मेटल को चुराने के लिए आए थे और ये वही सारी थी जिसे वकांडा के सोल्जर्स ने बंदी बना रखा होता है। यहाँ पे रामोंटा अब उन सभी लीडर से कहती है कि आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वकांडा से जिसका कोई राजा नहीं है और वहाँ पे कोई ब्लैक पैंथर भी नहीं है, वकांडा शहर की हिफाजत कौन कर रहा है और वकांडा शहर का किंग भी अब मर चुका है, इसीलिए ये सही वक्त है उस मेटल को चुराने का। आप सभी यही सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि वकांडा शहर का भले ही किंग अब मर चुका है और उसकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वकांडा शहर के जो सोल्जर्स है वो अभी भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, वो इस मैटर को सुरक्षित रख रहे हैं। और फिर रामोंटा उन सभी लीडर्स को चुनौती यानी कि एक वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर आप सब में से किसी ने भी वकांडा या उसके मेटल को चोरी करने की कोशिश की तो फिर आप सभी लोगों के लिए इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद हमें अब समुद्र को दिखाया जाता है जहाँ पे अब वो शिप होती है और उसी शिप के जहाँ पे हमें कुछ सोल्जर्स और उनके कुछ लीडर्स सिखाए जाते हैं और ये सभी सोल्जर्स और लीडर्स अमेरिका और एजेंसी के होते हैं और ये सभी लोग समुद्र के अंदर उसी मेटल की खोज कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे कि वो उस मेटल को ट्रैक भी कर सकते थे और इसी मशीन की मदद से इन्हें अब समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे ये मेटल होता है वो जगह अब इन लोगों को पता चल जाती है और इसी वजह से अब उस मेटल को चेक करने के लिए समुद्र के अंदर दो सिपाही जाते हैं और दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक नेमूर के ही कुछ सोल्जर्स ने किया होता है। नेमूर जो एक तालुकान शहर के अंदर आता है और इसी एटलांटिस नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे सभी तालुकान के सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जब हजारों साल पहले आसमान से ये मेटल जमीन पे आया था, तब वो वकांडा के साथ साथ तालुकान शहर में भी गिरा था। इसका मतलब ये था कि ये जो मेटल है ये वकांडा के साथ साथ तालुकान शहर में भी है, जिसे चुराने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स आए होते हैं। और जैसे तालुकान के पास भी वो मेटल है, इसी वजह से तालुकान के लोगों ने अपने वेपन से उसी मेटल की मदद से बनाए होते हैं। वही हमें नेमोर को दिखाया जाता है। नेमोर के पास एक रॉ वेपन होता है और वो भी अब उसी मेटल की मदद से बना होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ अब रामोंडा को दिखाते हैं, जो अपनी बेटी शूरी को एक समुद्र किनारे लाई होती है और वहाँ पे अब रामोंडा अपने सफेद लिबास को जला देती है, जो उसने अपने बेटे टिचाला के मरने पे पहन लिया था। और ऐसा उसे इसीलिए किया था ताकि वो अपने बेटे टिचाला की गम से बाहर आ जाए। और दरअसल वकांडा के लोगों का मानना ये था कि अगर हमने सफेद लिबास को जला दिया तो फिर हम किसी के भी गम से बाहर आ सकते हैं और फिर हमें उस इंसान की याद भी नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे शूरी जो ये सब कुछ नहीं मानती थी, इसी वजह से शूरी अपना सफेद लिबास नहीं जलाती है। और यहीं पे अब ये दोनों माँ बेटी टिचाला की याद में रोने लगती है। उसी समय हमें नेमोर को दिखाते हैं, जो अब समुद्र से बाहर आता है और वो अपने बारे में इन लोगों को बताता है। और वो इन दोनों से कहता है कि मैं तालुकान शहर का किंग हूँ और मुझे आपसे टिचाला के बारे में कुछ जानना है। जो गलती टिचाला ने की थी मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जब से टिचाला ने बाकी दुनिया के लोगों से दोस्ती बढ़ाने का हाथ आगे किया था, तब से सभी लोगों को वकांडा के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से अब ये पूरी दुनिया को पता है कि वकांडा के पास अब वो मेटल है और इसी वजह से सभी लोग उस मेटल को चुराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और इसी वजह से हमारे शहर की भी जान खतरे में है, क्योंकि वो मेटल हमारे पास भी है। और मेरा मानना ये है कि जब से वकांडा शहर की सारी सच्चाई पूरी दुनिया वालों के सामने पड़ी है, तब से हमारे लोग भी खतरे में जा रहे हैं और वो सभी आग की जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। और दुनिया में अभी कुछ ही लोगों को ये पता है कि वो मेटल वकांडा और तालुकान दोनों में है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि वो मेटल वकांडा में ही है। बट जैसे ही उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा कि तालुकान में भी ये मेटल है, तब हमारे जान के पीछे भी पड़ जाएंगे। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ये पता लगने वाला है, क्योंकि अमेरिकन के कुछ सोल्जर्स हैं, उनके पास एक ऐसी मशीन है जिससे कि वो उस मेटल का पता लगा सकते हैं और उस मशीन को अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बनाया है। और मेरा मानना ये है कि अब हमें और आपको एक दूसरे से हाथ मिला देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तभी हम दोनों अपने अपने शहर की जान बचा पाएंगे। और इससे पहले पूरी दुनिया वकांडा और तालुकान को हम दोनों बर्बाद कर दे, तो इससे पहले हम दोनों ही मिलकर के पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर दे, फिर वकांडा और तालुकान सुख सुकून से रह सकेगा। और वही रामोंडा जो अब दुनिया को तबाह करने वाली बात को सुनकर के काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अब तालुकान नेमोर की बातों से एग्री नहीं करती है और कहती है कि हम अमल पसंद है, हम किसी भी तरीके से बर्बादी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद नेमोर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रामोंडा से कहता है कि ठीक है, अगर आपको हमारे साथ कोई डील नहीं करनी है तो फिर ठीक है, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना होगा। हमें उस साइंटिस्ट को ढूंढ के लाके देना होगा जिसने इस मेटल ढूंढने की डिवाइस को बनाया है, ताकि मैं उस साइंटिस्ट को मार दूं और अमेरिकन उस मेटल को ढूंढते ढूंढते हमारे शहर में ना आ पाए। साथ ही नेमोर अब रामोंडा से ये कहता है कि मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने मुझे उस साइंटिस्ट को ला करके दे दिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि वकांडा हमारा दोस्त है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन फिर मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा। इसके बाद मैं इस पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा शहर को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। और ये सारी धमकी देने के बाद से नेमोर वहाँ से चला जाता है। तीसरी बात रामोंडा अब वकांडा में आती है और वहाँ आकर के वो अब अपने जनरल से कहती है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर उस आर्टिस्ट को ढूंढ के ला के दो जिसने मेटल ढूंढने वाली मशीन को बनाया है। और जनरल अब रामोंडा से कहती है कि ठीक है, मैं उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, बट मैं अपने साथ शूरी को भी ले जाना चाहती हूँ। अब पहले तो रामोंडा इस चीज़ से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद हमें अब जनरल और शूरी को दिखाते हैं। ये दोनों अब अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद फाइनली इन दोनों को अब उस साइंटिस्ट का पता भी मिल जाता है। और जब वो लोग उस साइंटिस्ट के पास जाती है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये साइंटिस्ट 19 साल की लड़की होती है जो अभी कॉलेज जाती थी। जिसके बाद जेनर और शूरी उस साइंटिस्ट को लेकर के अपने साथ आने लगती है, मगर उसी टाइम उन्हें पता लगता है कि अमेरिका और उस एजेंसी के लोग कब से इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और वो एजेंसी अब शूरी और आयरन हार्ट जो उस साइंटिस्ट का नाम था, इन दोनों को कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सभी अमेरिकन सोल्जर्स और एजेंसी के लोग इन तीनों को पकड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो सभी इन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे अब साइंटिस्ट आयरन हार्ट जो अब अपने असली पेज में आ जाती है, यानी कि आयरन हार्ट जो अब अपनी सूट को पहन करके आसमान की तरफ उड़ जाती है। वहीं अब शूरी और जेंडर जो अब एक बाइक और कार लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं और फाइनली
अब ये लोग उस एजेंसी से तो बच गए होते हैं, बट थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों के ऊपर तालुकान के कुछ सोल्जर्स आकर के अटैक कर देते हैं। तालुकान के सिपाहियों को नेमूर ने ये भेजा होता है ताकि वो उस साइंटिस्ट आयरन हार्ट को पकड़ करके उसके पास ले आए। यहाँ पे अब नेमूर के सोल्जर्स जेनरल और शूरी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनसे फाइट करते हैं ताकि वो लोग आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाए। लेकिन यहाँ पे जनरल भी काफी फाइट करती है और वो उन्हें हराने की कोशिश करती है, बट तालुकान के सोल्जर्स जो काफी ज्यादा बहादुर होते हैं वो जनरल को हरा देते हैं और फिर वो आयरन हार्ट और साथ ही सूरी को अपने साथ तालुकान ले जाते हैं। जिसके बाद जनरल अब वकांडा आती है और वहाँ आकर के वो अब रामोंडा को सारी स्टोरी बताती है और ये चीज सुन करके रामोंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जनरल को काफी ज्यादा डांटती है और उसे कहती है कि एक जनरल होकर के तुम इन दोनों की जान नहीं बचा पाई हो। इसी वजह से उसे अब जनरल की पोस्ट से हटा देती है और फिर रामोंडा अपने पुराने जनरल जो एक कमांडर होती है उसके पास जाती है और वो कमांडर दुनिया के लिए अलग अलग शहरों में जाकर के काम कर चुकी थी और उसे कैसे दूसरी शहर में घुसना है इस चीज का उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी वजह से रामोंडा चाहती थी कि ये कमांडर जो अब तालुकान में जाकर के सूरी और आयरन हार्ट की जान बचा सकती है और फिर रामोंडा उस कमांडर को सारी बातें बताती है। जिसके बाद अब कमांडर भी रेडी हो जाती है सूरी और आयरन हार्ट को बचाने के लिए। फिर अब सीधे कमांडर तालुकान में घुस जाती है और वहां जाकर के वो काफी सारे सोल्जर्स को भी मार देती है। फिर वो कमांडर आयरन हार्ट और सूरी की जान बचा करके वापस वकांडा आ जाती है। लेकिन यहीं पे हम जान पाते हैं कि जब आयरन हार्ट और शूरी नेमूर के पास थे तब शूरी ने नेमूर को बार बार ये समझाया था कि आप आयरन हार्ट को मत मारिए, इसका कोई कसूर नहीं है। और यहीं पे नेमूर जो अब शूरी की बात मान लेता है और साथ ही वो उसे अपनी सारी बातें भी बता देता है। और यहाँ पे हम भी नेमूर के बारे में जान पाते हैं, जहाँ नेमूर अब शूरी को बताता है कि उसकी उम्र 450 साल है। और यहाँ भी पता चलता है कि 450 साल पहले नेमूर के जो माँ बाप थे वो दुनिया में ही रहते थे, वो एक इंसान थे और उनके गांव के सभी लोग एक बीमारी और गरीबी की वजह से मारे जा रहे थे। और इसी वजह से अब उस गांव के सभी लोग गॉड से प्रे करते हैं कि हमारी जान बचा लो। जिसके बाद गॉड इनके सपने में आकर के इन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं और वो फूल यानी कि वो फ्लावर जो एक कीमती जड़ी बूटी के ही तरीके से था और ये फूल उसी जड़ी बूटी की तरह था जिसे शूरी अपने दाल में लाकर की जड़ी बूटी बनाना चाहती थी। और उस फूल के बारे में जानने के बाद नेमूर के माँ बाप और गांव के सभी लोग पानी में जाकर के उस फूल को पा लेते हैं और उस फूल को जब वो बाहर लाते हैं तब उसका रस निचोड़ करके ये सभी पी जाते हैं। और उस फ्लावर का रस पीने के बाद इनके शरीर और इनके माइंड में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और उनका जिस्म भी नीला पड़ गया था, जिससे कि अब वो इंसान नहीं रह गए थे और उनकी जो पावर्स थी वो भी बढ़ गई थी। लेकिन एक दिक्कत थी, ये लोग अब ऐसे बन करके ज्यादा धरती में नहीं रह सकते थे, इसी वजह से इन्हें अब उस समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। ये वक्त वो था जब नेमूर पैदा होने वाला था और वहीं कुछ देर बाद नेमूर पैदा हो जाता है। अब जैसा कि उस फूल की रस को नेमूर की माँ ने भी पिया था, इसी वजह से अब सारी ताकतें नेमूर को भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ नेमूर जमीन पे भी रह सकता था और पानी के अंदर भी रह सकता था। ये नेमूर को देखते हैं जिसके पैरों में पंख भी होते हैं और साथ ही उसकी कान भी काफी ज्यादा शार्प होते हैं। और अब धीरे धीरे करके नेमूर बड़ा हो रहा था। जैसे ही नेमूर बड़ा होता है तब उसकी माँ के मरने का भी समय हो जाता है और उसकी माँ मरने वाली होती है। नेमूर की माँ का एक आखिरी सपना था और वो नेमूर से कहती है कि मरते वक्त मैं अपनी दुनिया यानी कि जमीन को देखना चाहती हूँ और अगर मैं अपनी पुरानी दुनिया जमीन को ना देख पाऊँ तो फिर मेरे मरने के बाद मुझे वही मेरे ही गाँव में दफनाया जाए। जिसके बाद अब पानी के अंदर ही नेमूर की माँ की मौत हो जाती है और नेमूर अपनी माँ की डेड बॉडी को दफनाने के लिए जमीन पे उनके गाँव में लेके जाता है। और वहाँ जाके वो देखता है कि अब बाहरी दुनिया के लोग जो अब इन गाँव वालों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, उन्हें गोलियों से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेमूर को तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर पावर होती है जमीन और पानी के आने के अंदर दोनों जगह रहने की। इसी वजह से नेमूर अब जितने भी वहाँ पे जमीन पे लोग होते हैं वो उन सभी को जान से मार देता है और वहाँ पे जितने भी घर बने होते हैं उन्हीं में वो आग लगा दोबारा से पानी में चला जाता है। और इसी रीजन था कि नेमूर जो अब बाहरी दुनिया यानी कि इंसानों से नफरत करता था। और अब अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद नेमूर शूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो अब उसी ताकतवर जड़ी बूटी की मदद से बना हुआ था। लेकिन वहीं अब हमें नेमूर को दिखाते हैं जिसको अब ये पता लग जाता है कि वो कमांडर आकर के आयरन हार्ट और शूरी को यहाँ से ले गई है, साथ ही उसने मेरे काफी सारे सोल्जर्स को भी जान से मार दिया है। इसी वजह से नेमूर को अब वकांडा के ऊपर काफी गुस्सा आता है और इसी वजह से अब नेमूर वकांडा शहर में जाता है और जहाँ पे वो वकांडा के एक शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और इसी वजह से वो वकांडा के काफी लोग भी मारे जाते हैं और उसी अटैक में रामोंडा भी मारी जाती है। और यहीं पे नेमूर जो अब रामोंडा से मरने से पहले कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी झलक है
इसके बाद मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और फिर मैं इस पूरे वकांडा को तबाह कर दूंगा। और फिर नेमोर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें अब शूरी को दिखाते हैं। शूरी को जब ये बात मालूम पड़ती है कि उसकी माँ रोवंडा अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी मौत हो गई है और उन्हें नेमोर ने मारा है, इसी वजह से शूरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब नेमोर को रोकने और उससे बदला लेने के लिए उसी जड़ी बूटी पे दोबारा से वर्क करने लगती है। अब शूरी नेमोर के दिए हुए ब्रेसलेट को अपने लार में लेके जाती है और उस ब्रेसलेट से उस जड़ी बूटी को निकाल करके उसके ऊपर टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद शूरी को पता चलता है कि ये जड़ी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि इनमें भी उस ताकतवर जड़ी बूटी की जैसी काफ़ी सारी ताकतें हैं। और ये बात जानने के बाद भी शूरी उन सभी जड़ी बूटियों को अपने भाई टिचाला की डीएनए से मिला देती है और उसी की मदद से अब शूरी एक नकली जड़ी बूटी बना लेती है। और शूरी को ऐसा लगता है कि उसे पीने के बाद उसे उसके मॉम डैड नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही शूरी अब उस जड़ी बूटी को पीती है तब उसे एक खतरनाक आदमी अपने सामने नजर आता है और वो शूरी से कहता है कि तुम अपने भाई टिचाला की जैसी बहादुर और बेरहम नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुम्हें हमेशा गुस्सा रहता है और तुम अपने गुस्से की वजह से सभी लोगों को मारना चाहती हो और उनसे बदला लेना चाहती हो। तुम अपने भाई के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद शूरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। शूरी उसी जड़ी बूटी को पीने के बाद अपने भाई टिचाला का ब्लैक पैंथर वाला सूट पहन लेती है और उस सूट को पहनने के बाद वो बन जाती है वकांडा शहर का न्यू ब्लैक पैंथर। और साथ ही शूरी ने उस सारी जड़ी बूटी पी थी, इसी वजह से उसके पास भी काफ़ी सारी पावर्स भी आ जाती है। वहीं अब आयरन हार्ट जो अपने लिए भी यहाँ पे एक न्यू सूट बना लेती है। सूट काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। वहीं अब शूरी और आयरन हार्ट इन दोनों ने नेमोर के साथ आकर ये पता लगा दिया होता है कि नेमोर की कमजोरी गर्मी है और अगर नेमोर को ज़्यादा देर पानी से दूर या गर्म जगह पे रखा जाए तो फिर हम उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद शूरी और आयरन हार्ट दोनों अपनी आर्मी लेकर के नेमोर के शहर तालुकान पे हमला करती हैं, जहाँ पे हमें अब वकांडा शहर और तालुकान शहर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। वहीं हमें अब शूरी को दिखाते हैं जो अब ब्लैक पैंथर का सूट पहन करके नेमोर के पास जाती है और उसे उठा करके अपनी एक बड़ी शिप में ले आती है। और उस शिप में काफ़ी बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं जिससे गर्मी हो रही होती है और सीख भी निकल रही होती है। यहाँ पे नेमोर अभी उसी शिप में बंद होता है, जिससे कि नेमोर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी पड़ रहा होता है। बट वहीं नेमोर के हाथ में उसका वेपन था जो काफ़ी खतरनाक मेटल से बना हुआ था। अब नेमोर उसी की मदद से उस पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि अब वो शिप जो पानी से ऊपर होती है वो अब नीचे गिरने लगती है। अब यहाँ पे शूरी शिप को देखती है कि वो पानी में गिरने वाली है, तभी शूरी अपनी सारी ताकतों की मदद से उस शिप को उड़ा ले जाती है और उसे एक रेगिस्तान में गिरा देती है, जिससे कि नेमोर पानी से दूर रहे। और फिर हमें उसी रेगिस्तान में नेमोर और शूरी के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। यहीं पे नेमोर जो अब अपने रॉड को शूरी के पेट से आर पार कर देता है, इससे शूरी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और उसके बाद नेमोर अब दोबारा से पानी के पास जाने की कोशिश करता है और वो अब पानी में पहुंचने वाला ही होता है, तभी वहाँ पे शूरी जो अब अपने शिप को अपनी ताकत की मदद से ब्लास्ट कर देती है। वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पूरी आग लग जाती है और आग में काफी गर्मी पैदा होती है, जिससे कि नेमोर अब पूरी तरीके से वीक हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। वहीं शूरी जो अब नेमोर के ही वेपन को उठाती है और उसके ऊपर अटैक करने आती है, तब वो नेमोर से कहती है कि या तो तुम इस जंग में अपनी हार मान लो या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हार मानना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इस जंग को नहीं रोका तो फिर तो उस जंग में तुम्हारे काफी सारे लोग मारे जाएंगे और साथ ही तुम भी मरोगे। और नेमोर जो अब शूरी की बात सुनता है और उसकी बातों से एग्री कर जाता है और फिर ये दोनों साथ हो जाते हैं। अब शूरी और नेमोर दोनों साथ में आकर के अपने सभी लोगों को रोक देते हैं उस जंग को आगे बढ़ाने से। और अब यहाँ पे शूरी और नेमोर काफी अच्छी दोस्त भी बन जाते हैं और फिर वकांडा शहर और तालुकान शहर के दोनों ही लोग सही से रहने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अब जैसा कि वकांडा शहर का रूल था कि वकांडा का ब्लैक पैंथर बनने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता था। वकांडा में ही उन्हें अपनी तलवारबाजी और अपने पूरी पावर से ये साबित करना होता है कि मैं इस शहर की ब्लैक पैंथर बनने के लिए काबिल हूँ। और ये सब कुछ उसे किसी भी जड़ी बूटी किसी भी ताकत के मदद के बिना ही करना होता है। अब यहाँ पे शूरी जो वकांडा शहर की ब्लैक पैंथर बनने वाली होती है, इसी वजह से उसे भी अपने आप को साबित करना पड़ता है वकांडा शहर का ब्लैक पैंथर बनने के लिए। और अब वही दिन आ जाता है जहाँ पे अब ये फाइट होने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि शूरी अब वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। और वहीं पे हमें एक बहुत ताकतवर एक सिपाही दिखाया जाता है जिससे कि शूरी की फाइट होने वाली थी। और अब यहाँ पे शूरी नहीं होती है, इसी वजह से ये कन्फर्म हो जाता है वो ताकतवर सिपाही ही इस वकांडा शहर का नया किंग बनेगा। जिसके बाद अब हम शूरी को देखते
होते हैं जो अब उसी कमांडर के पास गई होती है। और यहाँ पे सूर्य ने अपने उस सफेद लिबास को भी जला दिया होता है ताकि उसे अपने भाई टिचाला और उसकी मॉम रोमांडा की याद बिल्कुल भी ना आए। सूर्य भी अब इन सब बातों पर बिलीव करने लगी थी। और फिर सूर्य के पास वो कमांडर आती है जो अब उन्हें अब बेटे से मिलवाती है और सूर्य को बताती है कि तुम्हारे भाई टिचाला और मैंने तो हम दोनों ने छुप कर की शादी कर ली थी और ये बच्चा तुम्हारे भाई टिचाला का ही है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ रोमांडा यानी कि तुम्हारी माँ को पता थी और अब ये बात तुम्हें भी पता है। जिसके बाद वो बच्चा अब सूर्य को अपना नाम बताता है और ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।